नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच हम जिन मुद्दा को लेकर आए हैं वो धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कई धर्मों के विषय में हम अध्ययन करते हैं और इन्हीं धर्मों में एक धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म, जहाँ तक प्रश्न उठता है जैन धर्म का, तो जैन धर्म का आरंभ वैदिक धर्म के खिलाफ हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक धर्म के खिलाफ, वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचार, अलग अलग धर्म का उदय हुआ और उसी में एक था जैन धर्म। जहाँ तक प्रश्न उठता है जैन धर्म का, तो विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक स्थान जैन धर्म का है। जैन धर्म के विषय में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, समकालीन भारतीय और विदेशी साहित्यों से, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से आदि से जानकारी मिलती है। आने वाले समय में और भी कई साहित्य की रचना हुई, कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कई विदेशी यात्रियों का वृत्तांत हमारे सामने है और इन तमाम स्रोत के समग्र अवलोकन से हम जैन धर्म के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। जहाँ तक प्रश्न उठता है जैन धर्म का, तो इसके विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत जैन साहित्य है। अगर जैन साहित्य के हिसाब से हम देखें तो जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, रास्ता बताने वाला या मुक्ति के लिए जो गाइड का काम करे। तो मार्गदर्शक को कहते हैं तीर्थंकर। और कुल मिलाकर 24 तीर्थंकरों की चर्चा मिलती है। इन 24 तीर्थंकरों में जैन मत के हिसाब से जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ कहते हैं। जैन साहित्य के हिसाब से ऋषभदेव का काल लगभग 2500 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है उसी के समय के ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ का विवरण मिलता है, जबकि 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। यानी कुल 24 तीर्थंकर। और इन 24 तीर्थंकरों में ऐतिहासिक रूप से मात्र 2 तीर्थंकर का उल्लेख स्पष्ट है, जिनकी चर्चा जैन साहित्य के साथ साथ अन्य साहित्यों में भी हुई है। इन 24 तीर्थंकर में जिन 2 ऐतिहासिक तीर्थंकर की बात हम किए, उसमें पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पारसनाथ भी कहते हैं, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। कहते हैं कि पार्श्वनाथ का जन्म काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र के रूप में हुआ। अश्वसेन। और आरंभ से ही पार्श्वनाथ पूरी तरह से पारिवारिक दायित्व से, भौतिक जीवन से विमुक्त होकर के आध्यात्म मार्ग की ओर अग्रसर थे। और आध्यात्मिक कार्यों के चलते ही इन्होंने लंबे समय तक पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से, जिसे आजकल जानते हैं हम लोग, और ये झारखंड में रांची के नज़दीक है, वहाँ तपस्या किया।
और इसी वजह से इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ की पहाड़ी रखा गया है। पार्श्वनाथ ने अपने दर्शन में निर्ग्रंथ की बात किया। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, वो निर्ग्रंथ। तो इन निर्ग्रंथ संप्रदाय का उन्होंने चर्चा किया। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म की बात कही। चातुर्याम यानी कि 4 बातों का पालन करना अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने अनिवार्य बताया। और इन 4 बातों में पहला है सत्य, दूसरा है सत्य का मतलब सही बोलना, सत्य का साथ देना, दूसरा है अहिंसा, हिंसा का पालन नहीं करना, हिंसा से दूर रहना, तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब धन का संचय नहीं करना, और चौथा अस्तेय का मतलब फिर से समझ लें कि अस्तेय का मतलब होता है कि बिना पूछे दूसरे के धन को ना छूना, यानी कि चोरी नहीं करना। और चौथा का अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना, सिर्फ उतना ही धन उपार्जन करना जिससे आपका जीवन यापन हो सके, तो ये हो गया अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। अब हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के विषय में। जहाँ तक प्रश्न उठता है महावीर स्वामी के संदर्भ में, तो 24वें और अंतिम ये तीर्थंकर थे, परंतु इन्हें जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम इनका जन्म स्थल है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला थी। त्रिशला जो वैशाली गणराज्य का एक प्रमुख राज्य लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इस प्रकार महावीर स्वामी एक राजकुल से, एक राज परिवार से संबंधित थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। कहते हैं कि महावीर स्वामी के जन्म के उपरांत ज्योतिष के द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया कि ये बालक कालांतर में चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं या फिर बहुत बड़े तपस्वी हो सकते हैं, महान भिक्षुक हो सकते हैं। और भिक्षुक बनने से आशंकित होकर इनका विवाह काफ़ी कम आयु में यशोदा नामक एक कन्या के साथ कर दिया गया। और यशोदा से महावीर स्वामी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शना रखा गया और प्रियदर्शना का विवाह कालांतर में जामाली के साथ हुआ। जामाली अर्थात जामाली महावीर के दामाद हुए। और यहाँ एक बात आप यहाँ समझ लें कि जामाली वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने भविष्य में कालांतर में महावीर स्वामी के खिलाफ बगावत भी किया, विद्रोह भी किया। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। जहाँ तक प्रश्न उठता है महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी तमाम भौतिक सुख सुविधाओं और पारिवारिक सुखों का परित्याग करके 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के अपने घर को छोड़ दिया, अपने गृह को त्याग दिया और संन्यास मार्ग पर चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि पिता के मृत्यु होने के कारण से उन्होंने अपने बड़े भाई से गृह त्याग की अनुमति लिया, आज्ञा लिया। महावीर स्वामी अपने गृह त्याग के उपरांत लंबे समय तक, लगभग 12 वर्षों तक यत्र तत्र भटकते रहे। ज्ञान की खोज में
कठोर तपस्या करते रहे। इस तपस्या के क्रम में 6 वर्षों तक उनके साथ एक मित्र थे, उनका मखली गोसाल या मस्करी पुत्र गोसाल भी कहते हैं इन्हें। तो मखली गोसाल के साथ मिलकर के इन्होंने तपस्या किया, लेकिन दोनों के बीच मतभेद हो जाने के कारण मखली गोसाल इनसे अलग होकर के एक अलग संप्रदाय की स्थापना किया, जिसे आजीवक संप्रदाय के नाम से जानते हैं। यानी कि मखली गोसाल का आजीवक संप्रदाय एक अलग संप्रदाय के रूप में नए विचार को लेकर के काम करना शुरू किया। महावीर स्वामी 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के क्रम में तपस्या की पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष तक पहुंच गए। कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया। महावीर स्वामी का मानना था कि वस्त्र लज्जा का प्रतीक है, और इसीलिए जब तक इस लज्जा रूपी बंधन का परित्याग नहीं किया जाए तब तक आप मोक्ष पाने की दिशा में कठोर कदम नहीं उठा सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महावीर स्वामी जिस वस्त्र को पहनकर घर से निकले थे वो खुद व खुद उनके तन से अलग हो गया। पुनः महावीर स्वामी ने कभी भी वस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि इससे एक बंधन रूपी प्रतीक का आभास होता है। महावीर स्वामी अपने कठोर तपस्या के क्रम में न्यूनतम भोजन, न्यूनतम विश्राम और न्यूनतम लोगों से वार्ता पर बल दिया। कठोर तपस्या के उपरांत ऐसा माना जाता है कि जब महावीर स्वामी की आयु लगभग 42 साल हुई, 42 वर्ष जब उनकी आयु हुई, तो 42 वर्ष पूरा होने पर जांभीय ग्राम और ऋजुपालिका नदी, जांभीय ग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई। यानी कि उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को, और यहीं से अब तक जो वर्धमान थे वो अब महावीर स्वामी के नाम से विख्यात हुए। ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें कई नामों से जाना गया। उन्हें कैवलिन कहा गया, कैवलिन का मतलब पूर्ण ज्ञानी। महावीर स्वामी को अरहंत कहा गया, अरहंत का मतलब होता है योग्य। महावीर स्वामी को जीन कहा गया, जीन का मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी का एक नाम निगंठ नाथपुत भी है, निगंठ नाथपुत। तो इस प्रकार से वर्धमान महावीर स्वामी कई नामों से विख्यात हुए, कई नामों से जाने गए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने 72 वर्ष की आयु तक यत्र तत्र पदयात्रा करते रहे। खास के उत्तर भारत में, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वे भ्रमण करते रहे, पदयात्रा करते रहे, और गांव-गांव, समाज-समाज, समुदाय में पहुंचकर उन्होंने अपने द्वारा पाए गए ज्ञानों का व्याख्यान दिया, लोगों को समझाया, मुक्ति के मार्ग उन्होंने बताया। और अंततः 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का पावापुरी, जो मल्ल की राजधानी पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन हो गया। इसे जैन धर्म के इतिहास में निर्वाण कहते हैं। और इन्हीं के साथ
प्राचीन भारत के एक महान युगद्रष्टा, महान धर्म के संस्थापक, एक महान विचारक का निधन हो गया। महान व्यक्ति की भले मृत्यु होती है, लेकिन उसका विचार कभी मरता नहीं है। उनका विचार दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। महावीर स्वामी के विचार, उनके दर्शन निरंतर आगे बढ़ते रहे, लोगों को प्रभावित करता रहा और इस प्रकार से उनका विचार जैन धर्म के रूप में लोगों के समक्ष विख्यात हुआ। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच चर्चा किए महावीर स्वामी की जीवनी, तात्कालीन परिस्थिति, किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इस संदर्भ में आपको हम बताए। और फिर अगले वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच चर्चा करेंगे कि महावीर जैन के द्वारा दिया गया दर्शन या उपदेश क्या है जैन धर्म, क्यों वे अनुकरणीय है और क्यों इस धर्म की ओर बड़े पैमाने पर लोग अग्रसर हुए और आने वाले समय में यह एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में स्थापित हुआ। यानी पूरा जैन दर्शन, पूरा जैन उपदेश, पूरे महावीर स्वामी के विचार के संदर्भ में हम चर्चा किए। नमस्कार, अच्छा लगा होगा आपको, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं। धन्यवाद बहुत बहुत।